बहुत सारे प्रवासी मजदूर या इस जनपद के बहुत सारे छात्र या तीर्थयात्री जो अन्य प्रांतों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और जो आना चाहते हैं, उनके विषय में भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने और अन्य प्रदेश की सरकारों ने पारस्परिक जो सहमति के आधार पर नीति निर्धारित की है, उसमें ये व्यवस्था है कि जिस प्रांत से जाना है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने संबंधित कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डीसी, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, डीसीपी को वहाँ के कंट्रोल रूम में नोट कराएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा एड्रेस परमानेंट फला प्रदेश का फला जिला है। उसके आधार पर वहाँ के कलेक्टरों द्वारा जो सूची निर्मित होगी, वहाँ की प्रदेश सरकार उस सूची को उत्तर प्रदेश को भेजेगी और उसके आधार पर तिथि निर्धारित करते हुए प्रदेश सरकार वहाँ वाहन भेजेगी। इसलिए मुझे जिनके परिजन बाहर श्रम की तलाश में, रोजगार की तलाश में गए थे, लॉकडाउन में रोजगार के अभाव में या आर्थिक तंगी के कारण अपने गांव, अपने घर, अपने शहर वापस आना चाहते हैं आजमगढ़, उनके यहाँ के जो लोग गार्जियन हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने परिजनों को बता दें कि अगर उन्हें यहाँ आना है तो अपने कलेक्टर को जरूर नोट करा दें, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के कलेक्टर को। जैसे अगर आजमगढ़ में कोई मध्य प्रदेश का रह रहा है, गुजरात का रह रहा है, वो जाना चाहता है तो मुझे नोट कराएगा, लेकिन अगर कोई सूरत में रहने वाला व्यक्ति उसे आजमगढ़ आना है तो सूरत के कलेक्टर को नोट कराएगा और वहाँ से संकलित करके सूची जब प्रदेश सरकार को हमारे आएगी, फिर प्रदेश सरकार उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी और वहाँ की सरकार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए जो ट्रांसपोर्ट के योग्य होंगे उनको भेजेगी और फिर इस जनपद में आने के बाद पुनः उनका स्वास्थ्य परीक्षण होकर के आवश्यक निर्णय स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के आधार पर क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो भी करना होगा वो किया जाएगा। इसलिए इसमें कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन तत्काल नोट करा दें। और एक मैं आंकड़ा आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी वैसे भी जो मेरे जनपद के आजमगढ़ के रहने वाले लोग दूसरे प्रांतों में हैं, वो प्रायः अपनी समस्याएं बताते रहते हैं। प्रतिदिन कम से कम 250-300 फ़ोन आते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग आने की बात करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर भोजन की समस्या की बात करते हैं। मैं उनके परिजनों को बताना चाहता हूँ और अगर वो सुन रहे हैं तो नहीं बताना चाहता हूँ कि उनकी जो भी समस्या होती है प्रतिदिन मैं उसको संकलित करके जो प्रदेश के हमारे नोडल अधिकारी उस प्रांत के लिए हैं उनको मैं भेज देता हूँ और वो वहाँ के उस प्रांत के नोडल अधिकारी से वार्ता करके सलूशन कराते हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं कायदे से उनको अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ कलेक्टर को नोट कराना चाहिए। फिर भी उनकी सुविधा के लिए अगर हमारे यहाँ भी नोट करा देते हैं तो मैं उसको संकलित करके अपने प्रदेश के जो नोडल अधिकारी अन्य प्रांतों से कोऑर्डिनेट करने के लिए बने हैं उनको भी मैं सूची को भेज दे रहा हूं ताकि वो उस प्रांत के कलेक्टरों को सूची भेज दें। लेकिन सही व्यवस्था ये है कि इस प्रोसेस में डिले होगा, इसलिए आप जहां रह रहे हैं अपने कलेक्टर को सूचित करें संबंधित डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं उसके साथ, ताकि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से किया जा सके।